की पढ़ाई होती रहे। यस सर। तो पार्ट 1 पार्ट 2 तक चल सकता है, लेकिन फाइनल पार्ट जो है ना उसको नहीं कर सकते। हम जानते हैं प्रमोशन का ऐसा भी किया जा सकता है ना कि पढ़ाई होती रहे। यस सर। तो पार्ट 1 पार्ट 2 तक चल सकता है, लेकिन फाइनल पार्ट जो है ना उसको नहीं कर सकते। जी सर। सर एक रिक्वेस्ट सर सुनिए, 1922 IT के सर जितना वोकेशनल का एक पार्ट 1 का एग्जाम हो चुका है सर। हाँ। पार्ट 1 का एग्जाम हो चुका है और एक एग्जाम हो चुका है, तो उसके बेसिस पे सर सेकंड प्रमोट कर दिया सर और पार्ट 3 का एग्जाम ले लिया जाए सर। एक मिनट, ये अच्छी बात कोई भी एग्जाम नहीं प्रमोट कर दिया जाए। BCA जो संभव है वो किया जाएगा। BCA सर फर्स्ट सेमेस्टर MCA फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम हो चुका है। BBM से सर अभी तक सर अभी तक इसको जो है प्रमोट कर देते हैं। यस सर, सर प्लीज प्रमोट कर दीजिए। BBM क्लास भी चलता रहेगा हमारा। हाँ सर, क्लास भी चलता रहेगा। लिख दिया है, लिखा है बाबू। जो चुनौतियाँ, ये सारे जो विषय हैं, ये अभी वर्तमान 21वीं शताब्दी में ज़्यादा प्रासंगिक है। आप देखे होंगे कि विभिन्न शताब्दियों में महिलाओं को विभिन्न रूप में पूजा भी गया है और नेगलेक्ट भी किया है। महिला सशक्तिकरण की हम जब बात करते हैं तो आप पौराणिक युग में हम जाते हैं। अभी अभी दुर्गा पूजा समाप्त हुआ है। हम लोग दुर्गा पूजा में माँ दुर्गा को प्रणाम करते हैं और कहते हैं, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्था, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्था, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु विद्या रूपेण संस्था, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हमारी जो पुराण है, हमारे जो वेद हैं, उन सभी में देवी को 3 रूप में देखते हैं। वो माँ दुर्गा जो हमें शक्ति प्रदान करती है, वो दुर्गा जो हमें लक्ष्मी के रूप में आती है, धन प्रदान करते हैं, वो विद्या देती है सरस्वती के रूप में। तो हम लोग भारतवासी महिलाओं को शुरू से देवी देवताओं को पूजा करते हैं। आप बात करते हैं महिला सशक्तिकरण की, तो मैं सबसे पहले अपनी माताओं को सर्वप्रथम कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ, जो सबसे दर्द, सबसे ज़्यादा पीड़ा सहकर अपने बच्चों को गर्भ धारण करती है। 9 महीने वो गर्भ में रहती हैं, तब वो डिलीवरी होती है, चाहे वो बेटा हो या बेटी हो। तो महिलाओं का जो पीड़ा है, जो दर्द है, और अगर आज महिलाएं न हों, हमारी बेटियां नहीं हों, हमारी माँ नहीं हो, हमारी बहन नहीं हो, तो हम वैसे समाज, अधूरे समाज में रह जाएंगे। इसलिए ऐसे कंट्रीब्यूशन जिन महिलाओं की रहती है, जो हमारे समाज को, हमारे परिवार को बढ़ाते हैं, उनको सबसे पहले सशक्त नमन करते हैं। जहाँ तक महिलाओं के सशक्तिकरण की बात है, आपको मैं बता दूं कि इंडिया में जितने पॉपुलेशन है, उसमें करीब 48% जो है वो महिलाओं की जब बात की जाती है, तो विभिन्न शताब्दियों में अलग अलग तरह के चाहे वो सरकार हो, चाहे वो NGO हो या समाज हो, है ना, उसको लिए वो अलग अलग स्टेप्स जो है वो उठाए गए हैं। अभी देख लिए, महिलाओं को सशक्त करने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए, अभी SSP मैडम ने कहा कि सबसे पहले अवेयरनेस चाहिए। महिलाओं कैसे सशक्त होगी, चाहे वो NGO हो, चाहे वो विश्वविद्यालय हो, चाहे वो समाज हो, चाहे वो पुलिस विभाग हो, इन सभी को सबसे पहले महिलाओं को कैंप लगा करके बताना चाहिए कि तुम्हारा राइट्स क्या है, तुम कैसे सशक्त हो सकती हो। तो महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए ये ज़्यादा मैंने समय नहीं है कि बात दूँ, लेकिन इतना तभी हम बता सकते हैं कि महिलाएं तभी सशक्त होगी जब वो जागरूक होंगी। महिलाएं तभी सशक्त होंगी है ना, जब वो आर्थिक रूप से मजबूत होंगी। महिलाएं तभी सशक्त होंगी जब उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा है ना शैक्षणिक, मतलब उनकी शिक्षा का स्तर बढ़ेगा।
महिलाएं तभी सशक्त होगी जब उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा कानूनी अधिकार दिया जाएगा। महिलाएं तभी सशक्त होगी जब उन्हें वित्तीय अधिकार है ना, जब उनको खुद निर्णय की क्षमता का अधिकार है ना, जब उन्हें राजनीति में ज़्यादा से ज़्यादा आप उसकी सहभागिता हर क्षेत्रों में महिलाओं को जब ज़्यादा सशक्त करेंगे, उसको आगे लाएंगे, तो हमारी महिलाएं ज़्यादा सशक्त होंगी और हमारा देश, हमारा समाज ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत होगा। तो महिला सशक्तिकरण पर जो आज जो सेमिनार किया जा रहा है शिक्षा विभाग के द्वारा, इसके लिए मैं इस महाविद्यालय के प्रधानाचार्य और साथ साथ शिक्षा विभाग के इंचार्ज मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। इस पर बहुत सारी चर्चाएँ होंगी। आज कुलपति के रूप में मैं 3 बजे के बाद एक जगह उद्घाटन में जाऊँगा। वहाँ महिला सशक्ति के दिन परिचर्चा के आधार पर आज कुछ घोषणाएं करने वाले हैं। पहली बार इस मगध विश्वविद्यालय में है ना, उस संस्थान के द्वारा है ना कि महिला सशक्तिकरण के लिए 1-2 कोर्स का अनाउंसमेंट होगा, जिसको आप 3 बजे देखें। कौन बोल रहे हैं? मिर्जा गाजी कॉलेज में वहाँ घोषणा करना पड़ता हूँ, नई बिल्डिंग का उद्घाटन। महिला सशक्ति के रूप में प्रतिमूर्ति हमारे सीनियर SP मैडम कौर और मैडम रंजना जी ये सामने दिख रहे हैं। ये तो खुद इन बच्चियों के लिए एक एग्जाम्पल है ना कि कहले कितनी सशक्त है। मैं मैडम से कल जा कर के मैं गया था इनके कार्यालय में। आपको विश्वास नहीं होगा, आपको विश्वास यकीन नहीं होगा कि मैडम 5 बजे तक कोई खाना नहीं खाई थी। मैडम की तबीयत भी ख़राब थी, उस बीच में भी थोड़ा भी नहीं घबराएं। बहुत सारे सोशल प्रॉब्लम थे जिनको जो थाना इंचार्ज हैं रंजना जी से डिस्कस कर रही थी। मुझे गर्व है ना कि इस गया शहर में ऐसे सीनियर SP पदस्थापित है। मैंने इनके बारे में पता किया कि मैडम इतनी सशक्त हैं कि जहाँ भी महिलाओं के साथ है ना कुछ भी तरह का मतलब वायलेंस होता है, चाहे वो सोशल वायलेंस हो, चाहे वो बच्चों से रिलेटेड है ना, उस पर स्पेशल कदम उठाती हैं और अपने पुलिस फोर्स को वहाँ जो देती हैं। तो मैं चाहता हूँ कि पूरे समाज में जिनमें महिलाओं की संख्या 48% है, अगर वो ज़्यादा से ज़्यादा विभिन्न माध्यमों से अगर वो सशक्त होंगे तो नेचुरली हमारा समाज सशक्त होगा, हमारा देश सशक्त होगा और हमारा देश काफ़ी रूप मतलब काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ेगा। बच्चों ने अभी कुछ ग्रीवांसेस रखे हैं, उस पर क्या निर्णय? चलो काफ़ी आक्रोश है। छात्र छात्राएं अभी कई छात्राएं हैं, छात्र भी हैं जो सब कुछ आक्रोशित है, तोड़फोड़ मचा रहे हैं। नहीं, तोड़फोड़ नहीं मचाना चाहिए। कुलपति के नाते आपको मैंने वहाँ पर बोला कि परसों मेरी मुलाकात में शिक्षा मंत्री जी से मिला, मगध विश्वविद्यालय की समस्याओं से मैं मिला हूँ, अपर सचिव दीपक प्रसाद जी से, और उन लोगों ने कहा है कि आप जा कर के जो भी समस्याएं हैं देखिए। कुछ तो रिजल्ट इसलिए पेंडिंग रह गया क्योंकि विजिलेंस के कारण था, जिसको लिए बहुत राजभवन से हम लोगों ने परमिशन लेकर के अभी जो है उसका टेंडर करके उसको बुलाएंगे। इसके अलावा कुछ जो है आपको पता होना चाहिए कि डाटा जो है वो डाटा एक आदमी के पास लोग नहीं दे रहे हैं, उसके बारे में भी हम लोग सख्ती से पेश आएंगे कि वो डाटा दे दें, क्योंकि उन्हीं में उनकी बहनें या उनके भाई सभी का रिजल्ट रुका हुआ है। मैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि आप डाटा दे दें जिससे कि जल्दी से जल्दी रिजल्ट हो, और रिजल्ट के लिए हम लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं। और जहाँ तक अभी एक जो सबसे बड़ी बात एक लड़की ने बहुत अच्छा कहा कि जो पार्ट 1 का है तो मान ले के उसको पार्ट 2 में हम प्रमोट कर देंगे, पार्ट 2 को पार्ट 3 में प्रमोट कर देंगे। तो इस तरह से जो क्लासेज जो हैं वो मतलब चलते रहेंगे, पढ़ाई बाधक नहीं पड़ेगा परीक्षा के कारण। और हम और रजिस्ट्रार साहब, कंट्रोलर साहब मिल करके जो भी संभव होगा जल्द से जल्द परीक्षा करेंगे। ये हर दौर में इस चीज़ की ज़रूरत रही और आजकल बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारा लीगल फ्रेमवर्क है, लड़कियों की एजुकेशन पे भी ध्यान दिया जा रहा है, वो फाइनेंशियली भी इंडिपेंडेंट। तो मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि एम्पावर्ड होना, शक्त होना मतलब आप इंटेलेक्चुअली एम्पावर्ड हैं, आप लीगली एम्पावर्ड हैं, आप फाइनेंशियली एम्पावर्ड हैं। आपके पास एक क्षमता होनी चाहिए कि आप अपनी ज़िंदगी के फैसले खुद ले सकें, आप उस काबिल हों। तो उसके लिए ज़रूरी है कि लड़कियों को शिक्षा दिया जाए, उनको लीगली अवेयर किया जाए, जो भी प्रावधान कानून के उनके लिए बने हैं उसके बारे में उनको जानकारी हो
और उनको इस काबिल बनाया जाए कि वो अपने पैरों पे खड़ी हो सके ताकि वो फाइनेंशियली भी एम्पावर्ड हो। तो उसी का ये मकसद रहता है। अलग अलग स्कूल और कॉलेजेस में महिला थाना प्रभारी की जो है ये आयोजित करवाती हैं महिला सशक्तिकरण सभा। सभी जो कॉलेज हैं, स्कूल हैं, जहाँ पे ज़्यादा लड़कियाँ आती हैं, तो लड़कियों को, महिलाओं को बेसिकली अवेयर करना है कि उनकी सुरक्षा के लिए, उनके हक़ों के लिए, उनकी राइट्स के लिए कौन कौन से कानून बने हुए हैं, किस तरीके से उनको अपने आप को सशक्त बनाना है, तो किस तरीके से उन कानूनों का वो उपयोग कर सकती हैं अपनी आत्म रक्षा के लिए, अपने हक़ों की रक्षा के लिए। तो बेसिकली यही एक मकसद है। आज गया कॉलेज में ये कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, जिसके लिए मैं गया कॉलेज के जो प्रिंसिपल है उनको धन्यवाद देना चाहूँगी। हमारे वीसी साहब भी बैठे हुए मगध यूनिवर्सिटी के, हमारे कुल सचिव भी हैं, अन्य भी हमारे यहाँ पे अतिथिगण हैं, तो सभी का मैं धन्यवाद भी करना चाहूँगी कि उन्होंने हमको ये मौका दिया यहाँ पे कि हम बच्चों से रूबरू हो सकें, उनको बता सकें कि कौन कौन से कानून हैं जिसके बारे में उनको जानकारी होनी चाहिए ताकि वो कभी भी ज़रूरत पड़ने पर उनका इस्तेमाल कर सकें। यही हमारा मकसद है। महिला सशक्तिकरण पर जो कार्यक्रम हो रहा है, उस पर क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं वही मैसेज देना चाहूँगी लड़कियों पे कि आप किसी भी तरीके से कम नहीं, कभी अपने आप को कम नहीं आएंगे। खुद ज़रूरत होती है खुद की जो क्षमता है उसको पहचानने की। आप में बहुत पोटेंशियल है, आप बहुत कुछ कर सकती हैं, इसलिए पढ़िए, आगे बढ़िए, अपने आप को सशक्त करें, अपने आप को काबिल बनाएं, इस काबिल बनाएं कि कोई भी ज़िंदगी का उनके जो फैसला हो खुद लेने के काबिल हो। तो यही हमारा मकसद है, यही हम लोग मैसेज यहाँ पे देना चाहेंगे लड़कियों पे। हालांकि अभी पहले से बहुत चेंज हो गई हैं चीज़ें। अगर मैं बिहार पुलिस की भी बात करूँ, बिहार पुलिस में आज की डेट में 35% महिलाओं को आरक्षण है, जिसके चलते महिलाओं की संख्या बहुत बड़ी है। और हमारे बिहार स्टेट एक नंबर 1 स्टेट है जिसमें हाईएस्ट, पूरे इंडिया में हाईएस्ट रिप्रेजेंटेशन है महिलाओं की, जो है 25.3% है। पूरे बिहार में हाईएस्ट है, पूरे स्टेट देश में बिहार नंबर 1। तो एक बहुत बड़ी मिसाल है महिला सशक्तिकरण की कि आज आप देखेंगे कि भर्ती में बहुत सारी महिलाएं आपको, चाहे वो कांस्टेबल हो, चाहे वो सब इंस्पेक्टर हो, चाहे डीएसपी रैंक हो, तो बहुत सारी महिलाएं आपको भर्ती में दिखेंगी। तो ये एक उदाहरण है महिला सशक्तिकरण का। तो इसी तरीके से मैं चाहूँगी कि सभी लड़कियाँ जो हैं पढ़ें, आगे बढ़ें, अपने आप को